जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, सब चीज़ें आप ही की हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं, ये ज़िंदगी भी हमारी नहीं, यहाँ तक ये सांसें भी तो हमारी नहीं, तो हम घमंड किस बात का करें। हमें तो बस आपके चरणों में स्थान चाहिए, क्योंकि हमें तो अब कृष्णा कृष्णा कहने की आदत हो गई, कृष्ण के भक्ति में रहने की आदत हो गई। अब डुबा दो या बचा दो, कोई गम नहीं हमें, क्योंकि हमको तो अब आपके नाम में बहने की भी आदत हो गई। हमको तो अब आपके नाम में बहने की भी आदत हो गई। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी संवार देगा, आपके जीवन को एक नई आशा देगा और नई प्रेरणा भी देके जाएगा। बस इस संदेश को सुनना है आपको, और इस संदेश को सुनने के लिए आपके सामने जो भगवान कृष्ण जी की पादुका आपको दिखाई दे रही है, उनको एक बार छू लेना है, क्योंकि पादुका यानी कि वो जगह है जहाँ पे हम अपने सारे दुख और दर्द बयां करते हैं। जब हम अपना माथा इन पादुकाओं पर रखते हैं तो हमारे सारे दुख और दर्द ये पादुकाएं अपने पास ले लेती हैं और हमें एक नया जीवन देती हैं। अगर ये अनुभव आपको भी मिला है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इन पादुकाओं को छू लिया है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे जो तुझे रोता हुआ छोड़ सकता है, वो तुम्हें छोड़कर क्या ही रोएगा। और तू है कि सोचता है कि वो अब भी तेरे पास आएगा और तू अब भी उसे ही पाएगा। अरे ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है तो अकेले रहना सीख, क्योंकि अक्सर अकेलापन ही इस कृष्णा से मिलवा देता है। तुझे मुझसे मिलना है तो अकेले रहने से कभी डरना मत। आधी से ज़्यादा सोती रहती है ये दुनिया, फिर भी सूरज हर सुबह उगता है। रोज सूरज की तरह अपना काम समय पे करते रहो। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, लेकिन खुद का काम पूरे लगन के साथ करना नहीं छोड़ना चाहिए। अरे अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में कभी, जिनका सवेरा मेरे नाम से होता है, जिनका सवेरा मेरे नाम से होता है। इसीलिए हर एक समय में तू बस मेरा नाम लेना सीख। अरे जीवन में जब भी खराब दौर से तुझे गुजरना पड़ेगा ना, तब मन में ये विचार जरूर कर लेना कि अगर परमेश्वर तेरी सुन नहीं रहा है तो ये तेरी भक्ति की परीक्षा का समय है। और परीक्षा में शिक्षक हमेशा मौन रहता है, लेकिन फिक्र तो शिक्षक को भी अपने विद्यार्थी की होती है। तुझे बस मौन रह के हर परिस्थिति का सामना करना है, और उसमें भी अगर तू मेरा नाम लेगा तो तेरा इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना निश्चित होता है। कुछ लोग अगर तुझे भला बुरा कहते हैं, तुझे ताने मारते हैं और पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तो उनके मुंह मत लगना, उन्हें समझाने मत जाना। ऐसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है तू बस अपना काम करता रहे, क्योंकि जब तू इन्हें समझाने जाता है तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं होता। अरे केवल समझाने से ही बात समझ जाते लोग तो तेरा ये बांसुरी वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। इसीलिए जो हो रहा है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसे होने दे, उसे कहने दे। तू अपना समय उनमें मत गवा, तू बस अपना कार्य करता रहे। आखिर तू अगर धर्म के मार्ग पर है तो तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि तेरा ये कृष्ण हमेशा तेरे साथ है। माना कि जीवन में गलत वक्त अक्सर आता रहता है, लेकिन गलत वक्त चल रहा है तो भी घबराना मत। अक्सर हर गलत वक्त में ही सही रास्ते दिखने लगते हैं तुझे। मैं जानता हूँ तूने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और कितने कष्ट लिए हैं। यकीन मान, तेरे सब्र का भी हर पल
मुझे ख्याल है और तुझे हर वो चीज मिलेगी जिसके लिए तूने सब्र किया है। यकीन रख तेरे इस कृष्णा पर, तेरे हर सब्र की कीमत अदा होगी। तू बस भरोसा रख तेरे इस कृष्णा पर। अरे जो कोई मुझ पे आंख बंद करके भरोसा रखता है ना, उनका कभी भरोसा मैं टूटने नहीं देता हूँ। एक बात याद रख, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए तेरे पास खूब ताकत चाहिए होती है। जिंदगी में तू कितना गलत है कितना सही, ये तो सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक तेरी आत्मा और तेरा ये परमात्मा। और अगर तू गलत नहीं है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। निंदा से घबराकर तेरे लक्ष्य को कभी छोड़ना मत, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है तेरे बारे में। अरे जिस मार्ग पर तेरे इस कृष्णा का हाथ तेरे साथ है और तेरे इस कृष्णा को छोड़कर कोई भी तेरे साथ खड़ा नहीं होता, तो समझ ले ये जो कुछ होने वाला है वो तो उन लोगों के बस की बात ही नहीं है। ये तो बस तेरा कृष्ण कर सकना है। और तेरा कृष्ण अगर तेरे साथ है, ये दुनिया बनाने वाला तेरे साथ है, तो तू उम्मीद इस दुनिया से आखिर क्यों रखता है? क्योंकि इस दुनिया से उम्मीद रखने पर उम्मीदें तो उम्मीदें ही रह जाती है, वो तो कभी पूरी होती ही नहीं है। तू बस अपना कार्य कर, अपने अच्छे कर्म कर और साथ में मेरा नाम जपता रहे। अरे जो मेरा नाम जपता है उसके साथ हर वक्त हर घड़ी मैं ही होता हूँ, क्योंकि नाम ही ऐसा माध्यम है जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलवाने का काम करता है। और तू भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा, तुझे मेरा तो नाम लेना ही पड़ेगा। फिर देख, जब जब तू मेरा नाम लेगा, मुझसे जुड़ने का प्रयास करेगा, तो तेरा ये कृष्णा भी तुझसे कहेगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें बहुत ही अच्छी बातें आज के संदेश के माध्यम से पता चली है। शुरू में मानो तो आपको ऐसा लगा होगा कि सच में आपने इन पादुकाओं पर अपना माथा रख दिया है और भगवान कृष्ण ने आपको गले लगा लिया है। ऐसा ही कुछ अनुभव हर एक भक्त को होता है जो दिल से कृष्णा की भक्ति करता है। तो दोस्तों, भगवान ने हमें बस एक ही बात कही है, उम्मीदें रखनी है तो कृष्णा से ही रखनी है। इस दुनिया से उम्मीदें रखने से कोई लाभ ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हर एक नया संदेश एक नया मार्ग दिखाता है, कृष्ण के और भी करीब लेके जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।